नमस्कार। बात दिल्ली चुनाव की हो रही है और इस बार दिल्ली में मुकाबला तो वैसे देखिए दो पार्टियों के बीच दिख रहा है, लेकिन एक पार्टी है जो अपनी किस्मत आजमा रही है और बात हो रही है एनडीए की। एनडीए ने अपने सहयोगियों को भी खुश रखा है। बीजेपी ने सहयोगियों जेडीयू और चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी को भी एक एक सीट दी है। अब बात दूसरे खेमे की जब होती है तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर तो आम आदमी पार्टी भी अलग हो गई, कांग्रेस पार्टी अलग हो गई। तो ये एक मुद्दा बनाने की पूरी तरह से कोशिश भी है और मुद्दा है भी। लेकिन अब जिनकी पार्टी को एक सीट मिली है, क्या वो दिल्ली की राजनीति में कुछ धूम मचाना चाहते हैं या दिल्ली में कुछ और स्कोप अपना देख रहे हैं? चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं, युवा नेता, अपनी पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री। लेकिन पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चिराग जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। थैंक यू। शॉल पहन कर आए आज आप? यही पहनता हूँ। लेकिन चर्चा तो आपकी जैकेट की हो रही है आजकल। हाँ, ये चर्चा मैंने भी सुनी मेरी जैकेट की। डावोस गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे एंड एक बड़ा मंच है वो, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आई एम नॉट इवन ईयर ओल्ड एज अ मिनिस्टर इन द करंट गवर्नमेंट, बट ऐसे में इतना बड़ा मंच मुझे मिला देश को रिप्रेजेंट करने का। खुशी है मुझे कि देश को रिप्रेजेंट करते करते फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े भी कई विषयों पर वहाँ पे चर्चा हुई, कई इन्वेस्टमेंट्स की अनाउंसमेंट हुई। तो मुझे लगता है मेरे लिए, मेरे मंत्रालय के लिए ये एक अच्छा मंच था। जैकेट की चर्चा अभी साथ में हुई। नहीं, लेकिन क्यों चर्चा हो रही है मैं नहीं समझ पाई। मतलब मैं भी नहीं समझ पाता। मोस्ट ऑफ दी चर्चाएं जो मुझे लेके सोशल मीडिया पे हो जाती हैं गाहे बगाए, मुझे भी नहीं कारण समझ में आते। पर ठीक है, सोशल मीडिया। हम लोग भी अभी चर्चा कर रहे थे और मीडिया में भी कई बार बात हो रही है कि जैकेट की कीमत कुछ 65,000 के आसपास है। ऐसा लग रहा है चर्चा से कि कुछ लाख होगी आपकी जैकेट की कीमत। आई हैव नो आइडिया, इट वाज अ गिफ्ट टू मी एंड बट ठीक है। चर्चा इसलिए हो रही है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि इसमें राजनीति आ गई है। बिहार से लेके दिल्ली के कैंपेन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आप एक दलित मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, दलित नेता के तौर पर एक छवि को आगे बढ़ाया गया। तो इतने पैसे दिखा करके क्या सम्मान किया जा रहा है या बेइज्जती की जा रही है, ये बड़ा आरोप लग रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूँ कि हर किसी में वो क्षमता है अपने आप को आगे लेकर जाने की, और मुझे लगता है कि समय समय पर जब आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट दैट यू कम फ्रॉम, दैट इज़ द फाइट जो कि लंबे समय से अलग अलग स्वरूप में हम लोगों ने लड़ने का काम किया। आज भी तकलीफ़ मुझे इस बात की होती है कि आपकी जाति की वजह से जब आपको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, जब आपको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। उदाहरण रहे हमारे ही देश में रहे जहाँ पे एक पूर्व मुख्यमंत्री को के मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद जहाँ हम लोग नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, देश 2047 तक एक विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, वहाँ पर ये सारी बातें होती हैं कि इस जाति से तो ये जैकेट, जाति कपड़े, ये मुझे नहीं लगता कि मैटर ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि टू प्रूव अ पॉइंट, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सारी उम्र कोट पैंट सूट इसीलिए पहना ताकि वो इस समाज से आने वाले लोगों को बता सकें कि आप मेहनत, काबिलियत से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि दलित पॉलिटिक्स को जैकेट से जोड़ के देखा जाना चाहिए कि भाई आप उस वर्ग से आते हैं तो इसलिए आपको नहीं पहननी चाहिए या आपको पहननी चाहिए। आई डोंट सी एनी पॉइंट, एंड इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट इवन गेट इनटू दिस डिबेट्स। मेरे लिए मायने क्या रखता है, अगर हम लोग दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं तो हम लोग फिर दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में क्या हो रहा है। पर जब ऐसे विषयों को उठाया जाता है तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप भटकाने का प्रयास करते हैं, ज्वलंत विषयों से अपने आप को दूर हटाने का प्रयास करते हैं। बिहारी हूँ, बिहार में हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैंने बात ही इसीलिए की है क्योंकि इवेंचुअली मैं जिस राज्य से आता हूँ वो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कास्ट पॉलिटिक्स ऑफ दैट स्टेट, एंड दैट इज द आयरनी ऑफ माय स्टेट कि इवेंचुअली सब कुछ जाति पे आ जाता है। बट मेरा यह प्रयास रहता है कि इन सारे विषयों से हटकर ध्यान ना भटकाते हुए सिर्फ जो एक्चुअल ज्वलंत विषय हैं सिर्फ उसी पे चर्चा की जाए। सोशल मीडिया के एंजॉयमेंट के लिए सारे टॉपिक वहीं तक छोड़ दिए जाए। लेकिन आप पर सबकी निगाह लगी रहती है, इसका मतलब तो कि आपकी जैकेट भी चर्चा में है, उसको राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है, फिर आप किसके साथ फोटो और सेल्फी ले रहे हैं पार्लियामेंट में, उसका भी विषय बनाया जाता है, उस पर भी राजनीति होती है। जैसा मैंने कहा कि वो सब सोशल मीडिया में मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। मैं खुद
व्हेन आई स्क्रॉल एंड गो थ्रू द रील्स, तो मैं भी एंजॉय करता हूँ। अपने ऊपर ही बने हुए मीम्स देख के भी मैं एंजॉय करता हूँ। अभी आपने भांगड़ा भी किया था, वो हाँ, भी लोहड़ी पे बहुत वायरल हुआ। सो बट देन वो सोशल मीडिया तक है। बट देन जब हम लोग चुनाव या सीरियस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एक ऐसा विषय जो आपके आने वाले 5 सालों को प्रभावित करेगा, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इसकी चर्चा का कोई महत्व है। दिल्ली चुनाव पर एक सीट देवली, और वो भी जिसको आपने टिकट दिया वो एक तरीके से बीजेपी का ही नेता है। तो आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भले ही पार्टी आपकी हो लेकिन नेता तो बीजेपी का ही है, वो तो घुमा फिरा के सीट तो बीजेपी के ही पास चली गई। देखिए, इवेंचुअली पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस बात को स्वीकारा, क्योंकि हम लोगों के ऊपर एज एनडीए अलाइज ये ताने ही दिए जाते हैं कि अलाइज को पूछती नहीं है बीजेपी, अलाइज को साथ नहीं रखती। बट ये वो उदाहरण है, झारखंड में भी हम लोगों ने एक सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, हम लोग जीते। ऐसे राज्य जहाँ पर गठबंधन के हमारे जो बड़े सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि सहयोगियों का यहाँ पे प्रभाव है, वहाँ पर हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका भी दिया गया। और मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि मैं संख्या के लिए कभी सीटें नहीं मांगूं, ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, 10 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जो सीट मैं जीत सकूं और जीतकर अपने गठबंधन को मजबूती दे सकूं, प्रयास मेरा वही रहता है। कि मैंने महाराष्ट्र में एक सीट नहीं मांगी क्योंकि मुझे था कि वहाँ पे अभी पार्टी या संगठन अभी हम लोग का उस स्तर पर नहीं है कि हम लोग करके वी कुड ऐड एनी वैल्यू टू द अलायंस। बट हाँ, झारखंड में मुझे चाहिए थी। झारखंड में हम लोगों ने पिछली बार भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। उसी तरीके से दिल्ली की भी अगर आप बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार से आने वाले भारी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं, जो अपने आप को कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा से अपने आप को जोड़कर देखते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हम लोग का वो प्रभाव है जो गठबंधन को मजबूती दे सकता है। कौन सी सीट हम लोग को जो हम लोग जीत सकते हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया गया, एंड ऐसी 5-6 सीटें थी जो गठबंधन के सामने प्रस्ताव के तौर पर मैंने रखी कि इनमें से कोई एक सीट, मैंने कोई 4 सीट, 5 सीट, 2 सीट के मैंने दावे नहीं किए, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब आप गठबंधन में होते हैं, सहयोगियों को भी आपको अकोमोडेट करना। जनता दल यूनाइटेड भी चुनाव लड़ रही है, तो मैंने इन सीटों का मैंने प्रस्ताव रखा था। उसमें से जो सीट मेरे खाते में आई, देवली की वो सीट थी। और जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, दीपक तंवर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ज़रूर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, बट आप यकीन मानिएगा मैंने उन्हीं के लिए ही ये सीट ली भी थी, बिकॉज वो लंबे समय से मेरे साथ, पार्टी के साथ सदस्य के तौर पे नहीं, बट एक लंबे समय से वो मेरे साथ पार्टी की सोच, पार्टी के विचारों के साथ वो जुड़े रहे। और मैं भी चाहता था कि उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। पिछली बार भी उन्होंने प्रयास किया, नहीं लड़ पाए, बट मुझे उम्मीद है कि इस बार ना सिर्फ वो लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। आपने एक नारा दिया उनकी सीट पर जब आप कैंपेन